दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रकाश पांडे और आप लोगों के बीच में आज आकर के बहुत खुशी हो रही है कि हमने ऑनलाइन जितने भी कम कार्यक्रम अपने पटल के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से या किसी और तरीके से डिफरेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम का आयोजन हमने आज तक किया है, वो सब मिला करके आज हमने 100वां दिन कंप्लीट किया है। मतलब 100 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों को, खासकर नवांकुरों को और बच्चों को, कला की प्रतिभाओं को, गायन के लोगों को, साथ साथ जितने भी प्रतिष्ठित और अच्छे साहित्यकार हैं लगभग, वो भी इस पटल पे आकर के और हमारे जो मंच है उसकी शोभा को बढ़ाने का काम किया है। ये सारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, ये हमारी संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले के नेतृत्व में सारे निर्देशन में सारे कार्यक्रम वहीं से संचालित हो रहे हैं। खासकर सारे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को पता है, लोगों को ऑलरेडी इस बात का इंडिकेशन है कि हमने अब तक क्या क्या किया है इतने दिनों में। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अन्य कार्यक्रमों या अन्य मंचीय कार्यक्रमों से थोड़ा सा डिफरेंट रहा, वो ये रहा कि हमने इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसी प्रतिभाओं को मौका दिया, चाहे वो प्रतिष्ठित हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, हमें बिल्कुल भी ये कहने में गुरेज गुरेज नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनका बहुत साहित्य जगत में नाम है और नाम के साथ साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे साहित्य की रचना भी की है और बहुत अधिक लोग उनको जानते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर उनकी जो पहुंच है, रीच है, बहुत कम है। तो इस माध्यम से उनको, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सोशल जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी एक मौका तो मिला ही और उनको अवेयरनेस भी हुआ। और बहुत सारे लोग जो कभी भी लाइव नहीं आए हैं अब आज तक जो है फेसबुक पे, उनको भी लाइव आने का एक अलग सा ही अनुभव हुआ और अभी भी हो रहा है। यह कार्यक्रम रेगुलर ही चलता रहेगा। कुछ खास कार्यक्रम हैं, चाहे वो बच्चों के लिए बाल कवि महामुकाबला हो, चाहे वो कवि जी घर पर हैं कि कवियों की स्थिति लॉकडाउन पीरियड में कैसी हो रही थी खासकर, तो उसको सोच के बनाया गया था, जिसके 8 एपिसोड हो चुके हैं, 7-8 हो चुके हैं। अभी और एपिसोड आगे वाले टाइम पे आएंगे। वो ओम प्रकाश कल्याणी जी, जो कि एक हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं और संघर्षरत हैं उसके लिए, और वो अपना अच्छा प्रयास के साथ में इस तरह की जो सिचुएशन होती है, ऐसे कवियों को, हास्य कवियों को लेके आने का प्रयत्न करते हैं। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरा कार्यक्रम जो सोमवार को आता है, वो हमारी संस्था की उपाध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी लेकर के आती हैं, जो कि इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष जैसा कार्यक्रम, उनकी सोच को मैं बहुत ही सलाम करता हूँ। बहुत उनकी सोच कितनी प्रखर है कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का डिजाइन किया कि उसमें अलग अलग एपिसोड में आप अलग अलग चीज़ देखने को पाएंगे। जैसे अभी लेटेस्ट क्या है, इसमें ऐसे नवांकुरों को मौका मिला जो अभी मंच पे आ रहे हैं और मंचों पे नए हैं, आ रहे हैं मंचों पे, या उनको नया मौका मिल रहा है या लोगों को मिलने वाला, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनका सिलेक्शन वो खुद करती हैं और अच्छे से उनको निभाती भी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। उनके मार्गदर्शन में संस्था को तो दिन प्रतिदिन प्रगति हो ही रही है। साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हैं और उनसे सीख रहे हैं। चाहे वो उनको, उन्होंने पीछे एक इंटरव्यू भी दिया था कि जो नवांकुरों के लिए खास कई सारे नवांकुर उस इंटरव्यू पढ़ करके बहुत ही लाभान्वित भी हुए हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं और उनको फॉलो भी करने लगे हैं कि हमें मंच पर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हमें किस तरह से जो है अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या कैसे करना है। ये सारी चीज़ें लोग सीखते भी हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है जो सराहा जाएगा हमेशा। इसके पहले वाले में भी अलग रंग था, जो रस के ऊपर था। नए जितने भी रस होते हैं, उस रस के कवियों को उन्होंने इसमें ले करके किया था। इसके पहले वाले में भी अलग अलग रंग दिखे थे हमें, अंतर्राष्ट्रीय रंग भी दिखे थे उसमें। तो कई सारी चीज़ें देखने को, लगातार देखने को मिल रही हैं, जो कि संस्था के लिए ही नहीं बल्कि साहित्य जगत के लिए, नवांकुरों के, आने वाले नवांकुरों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बुधवार को आता है, वो है नहले पर दहला। इसमें ऐसे साहित्यकार आते हैं जो हस्बैंड वाइफ एक साथ होते हैं और दोनों साहित्यकार होते हैं, और एक साथ आने का उनको एक मौके पर एक साथ आकर के एक मंच पे अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। तो ये भी एक आइडिया बहुत ही ज़ोरदार था, बहुत ही सराहना मिली इसको। और ये तो सारे आइडियाज़
चाहे वो नाले पे दहला हो, कवि जी घर पर हो, ये सारे जितने भी कार्यक्रम संपादित होते हैं सब उन्हीं के निर्देशन में ही होते हैं। और हम लोग उस निर्देश का अपने ईमानदारी से जितना भी हो सकता है मेहनत से उसको अच्छा और खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं। और जितने भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी संस्था के सदस्य हैं या जिस भी रूप में हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त है। आप लोगों के सहयोग से ही हम आज अपना 100वां दिन पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से आने वाले समय पे भी, हाँ, एक ज़रूरी सूचना मैं दे दूं जो अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। हमारे साथ अखबार है, एक समाचार निर्देश, जो अक्सर हमारे यहाँ रचनाकारों को अक्सर जो है मौका देते रहते हैं और उनकी रचनाओं को वहाँ पे प्रकाशित करने का ज़रूरी सूचना रह गई थी। वो ये था कि हमने इन सब कार्यक्रमों के अलावा लोगों के लेखन को कैसे प्रोत्साहन मिले, उसके लिए हमने समाचार निर्देश के एक पेज को लेकर के वहाँ पे जितने भी रचनाकार हैं कोशिश करते हैं कि उनकी रचनाओं का वहाँ पे प्रकाशन भी हो। तो इस तरह से रचनाओं के प्रकाशन के साथ साथ उनके वीडियो प्रेजेंटेशन, उनको कैसे आगे बढ़ना है, उसके भी ऊपर कार्य किया गया। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है जो ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू हमने कवि सम्मेलन किए वो बहुत ही सराहनीय रहा। डेली तीनों पटलों पे लगभग 50 से 60 लोग लगातार 1.5-2 महीने तक इस पे अपनी रचनाओं को प्रेषित करते थे व्हाट्सएप ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, जिस पे और सारे लोग उनको प्रतिक्रिया भी देते थे। इसमें कई सारे लोगों ने अच्छी तरीके से संचालन भी सीखा। तो इस तरह से एक ट्रेनिंग भी हुआ, उनको संचालन कैसे करते हैं कवि सम्मेलन में या काव्य गोष्ठियों में, एक तरह से उसको सीखने का भी प्रयास किया गया, सिखाने का प्रयास किया गया, जिससे कई सारे लोगों ने इससे लाभान्वित हुए, बहुत सारे लोग जो है। तो ये सारे कार्यक्रम रहे। अभी आने वाले समय में हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वही टीम लगी हुई है जिस पे हम लोग एक ऑनलाइन के माध्यम से ही एक नामांकनों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं, जो कि हर सप्ताह में आएगा। और हर सप्ताह में करीब 10 प्रतियोगियों को लिया जाएगा, साथ में 2-3 जूरी मेंबर भी होंगे और एक गेस्ट के साथ और एक एंकर के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसका जल्द ही जल्द उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। तो इसी तरह से आप अपना प्यार, दुलार और मोहब्बत बनाए रखिए। आप लोग जितना ही आप लोग जो है इस पर अपना हमें अपना इस तरह से प्यार देते रहेंगे, हम लोग उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत से अच्छे कार्यक्रम आपको देने में सफल हो पाएंगे, और जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।